जो इससे पहले हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया था और उस ऑर्डर को जो है नाम दिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम मैंने आपको समझाया था किसे कहते हैं। और ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है 31 अगस्त 1990 में 31 अगस्त 1990 में ये पास किया गया था, या ये ऑर्डर जो है वो 13 अगस्त 1990 में पास किया गया था। और ये जो ऑर्डर पास किया गया था, इस ऑर्डर का जो टाइटल था वो था 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट। सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें करीबन 27% जो क्या कहते हैं रिजर्वेशन है वो दी गई थी। किनको? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे हिंदुस्तान में, उनको 27% रिजर्वेशन दी गई। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि हर एक जो डिसीजन हिंदुस्तान में लिया जाता है वो सिर्फ एक ही इंसान नहीं लेता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी जो थे उन्होंने यहाँ पे साइन किया था और उसके बाद जो है ये जो ऑर्डर है वो पास हो गया था। जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर जो है वो पास किया था, साइन किया था, और उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो पास हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉइंट सेक्रेटरी ने ही अकेले ही ये ऑर्डर जो है वो निकाला और साइन करने के बाद उसने पास कर दिया। सिर्फ एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसमें इस डिसीजन को लेने में या हिंदुस्तान में कोई भी डिसीजन लेने में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी डिसीजन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लिए जा, हिंदुस्तान की बात हम करेंगे, कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं और तब जाके वो डिसीजन जो है वो लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की। हिंदुस्तान में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक कमीशन जो है वो बनाया जाता है जो कि सजेशन या रिकमेंडेशन जो है वो देता है गवर्नमेंट को कि डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया जाना चाहिए और कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। रिकमेंडेशन या सजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसी तरह जो डेमोक्रेटिक यहाँ पे ये जो मंडल कमीशन है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है वो बनाया, मंडल कमीशन। मंडल का यहाँ पे अगर हम मतलब जो है वो निकालेंगे, ठीक है, लिटरल मीनिंग का मतलब, क्योंकि हिंदी वर्ड है तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग इसकी अगर निकालेंगे तो इसका मतलब है तहसील। लेकिन ये तहसील के नाम पे नहीं बनाया गया था। इसका जो हेड था उसका नाम जो है वो था आई थिंक आरपी मंडल था। ठीक है, आरपी मंडल जो है इस कमीशन का हेड था और इसी वजह से ये जो कमीशन है, इस कमीशन का नाम जो है वो मंडल कमीशन पड़ा। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको रिजर्वेशन देने के लिए, सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए उसने यहाँ पे मंडल कमीशन जो है वो बनाया ताकि ये सजेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके और फिर जाके जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट किया जाए। कैसे अपलिफ्ट किया जाए? नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर उनको रिजर्वेशन
देने के बाद अब जब ये मंडल कमीशन जो है वो बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अब ये मंडल कमीशन जो है उसने क्या किया, मंडल कमीशन ने बहुत सारे सजेशन जो है वो सबमिट की, कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। उनमें से एक सजेशन जो है वो ये कि 27% रिजर्वेशन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को मिलनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो सजेशन है वो इस मंडल कमीशन ने 31 दिसंबर 1980 में सबमिट की थी, कहां पे, इंडियन गवर्नमेंट के सामने। ये जो सजेशन थी, ये जो रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की तरफ से, रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट की गई इंडियन गवर्नमेंट के सामने। 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट्स, ऐसी जो रिकमेंडेशन है वो ये मंडल कमीशन जो है उसने सबमिट की, कहां पे, इंडियन गवर्नमेंट के सामने 31 दिसंबर 1980 में। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से इस ऑर्डर सॉरी इस रिकमेंडेशन को पढ़ा और अच्छे से समझने के बाद इस रिकमेंडेशन को उन्होंने 13 अगस्त 1993 में 13 अगस्त 1993 में ये जो ऑर्डर है या ये जो लॉ है वो इंप्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर। याद रखिएगा, इंडिया गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट किया। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर आपने तो कहा था कि ये एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये ऑर्डर पास किया, तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पे आ गई? ठीक है, अब वो मैं भी आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जब ये रिकमेंडेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के सामने आ गई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो रिकमेंडेशन है इस लॉ को पास करने के लिए या इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन दे दी। किसको? जो डिपार्टमेंट मैंने आपसे कहा था, पब्लिक एंड पेंशन वेलफेयर जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी और उस डिपार्टमेंट ने उसके बाद ये जो ऑर्डर है वो पास किया। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पे समझना ये है कि कोई भी एक इंसान जो है वो अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं, तब जाके कोई डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, ठीक है, ये जो तनाजा बना हुआ था, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, किनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जॉब्स के अंदर, सरकारी मुलाजमत के अंदर, ठीक है, सरकारी नौकरियों के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब कंट्रोवर्सी को देखा, जब इस तरह से देखा कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है रिजर्वेशन के रिलेटेड, तो उसके बाद उसने एक कमीशन बनाया। तो कमीशन ने जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन सजेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट को दी और इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से इन सजेशन को पढ़ा और उसमें से ये सजेशन जो थी कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो है उन ये जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किया और पहले अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा और उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन है, वो जो सजेशन है वो एक्सेप्ट की। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट मैंने आपको कहा था कि जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट मैंने आपसे कहा था कल? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डिपार्टमेंट था, इसको डायरेक्शन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दी कि इस लॉ को या इस ऑर्डर को जो है आप पास कर दीजिए। कौन से 27%?
तो तब जाके ये जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसने ये जो ऑर्डर है वो पास किया, ठीक है। और जो ये ऑर्डर जब बनाया गया तो फाइनली उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इस डिपार्टमेंट के थे उन्होंने साइन किया। तो इन शॉर्ट हम वही ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर पहुंच गए। तो हमने अभी तक ये देखा कि सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ये डिसीजन जो अकेले नहीं लिया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, मंडल कमीशन, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर डिपार्टमेंट, जितने भी लोग इसके अंदर थे वो सारे के सारे इस डिसीजन को लेने में इन्वॉल्व थे। सब ने मिलकर ये डिसीजन जो है वो लिया। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, सॉरी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड रूलर्स है, इलेक्टेड लीडर्स है, वो मिलके और डिस्कशंस करने के बाद कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो इस तरह से कोई डिसीजन या कोई लॉ जो है वो पास किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोनों के अंदर जो भी कानून पास करना होता है या जो भी अमेंडमेंट कानून के अंदर लानी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करनी होती है, तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए लीडर्स की तरफ से, ठीक है। जो लीडर्स वहां पे होते हैं, जो वहां पे मेंबर्स होते हैं इन हाउसेस के अंदर, तो वहां पे सपोर्ट जो है उस लॉ को पास करने के लिए वहां पे जो मेंबर्स है उनका सपोर्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर सपोर्ट, ठीक है, तब जाके वो लॉ जो है वो पास हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सिर्फ 1% जो है वो कोई लॉ जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पास नहीं करता। तो 27% रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी किनको, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, ठीक है। ये एक मसला जो है वो बना हुआ था बहुत सालों से हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे समाजी और तालीमी जो क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस थे, ठीक है, उनको, उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि हमें हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए किसके अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, सरकारी जो मुलाजमत है उसके अंदर जो है हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि कंट्रोवर्सी बनी हुई है यहाँ पे, तो कंट्रोवर्सी देखने के बाद, यहाँ पे इस मसले को देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मंडल कमीशन जो है वो बनाया, क्योंकि ये एक तनाज़ा जो है वो बना हुआ था, रिजर्वेशन का तनाज़ा बना हुआ था, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ये एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कमीशन जो है वो बनाया, जो कि जिसने की रिकमेंडेशन या सजेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट को दी कि किस तरह से हम इनको जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को जो है क्या कर सकते हैं, उनको जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के अंदर। और उसमें से एक सजेशन ये भी थी कि 27% रिजर्वेशन जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है, ये सजेशन जो है वो मंडल कमीशन ने 31 दिसंबर 1980 में 1980 में जो है इंडियन गवर्नमेंट के सामने जो है की। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इस सजेशन को जो है अच्छी तरीके से समझा, और उसके बाद उसने डायरेक्शन दी कौन से डिपार्टमेंट को, जो हमने देखा था वो था पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो डिपार्टमेंट था, उसको डायरेक्शन दी या उनको कहा कि आप ये जो ऑर्डर है वो पास कीजिए। उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये जो डिपार्टमेंट था इसने क्या किया, इसने इस ऑर्डर को जो है वो पास किया कब, 13 अगस्त 1993 में, या ये जो ऑर्डर है वो पास हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये था ऑर्डर। और उसके अलावा हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, तो ये जो ऑर्डर है वो अनाउंस किया गया था, ये एक बड़ा ऑर्डर था। ठीक है, ये जब ऑर्डर अनाउंस किया गया, जब ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया, तो इस तरह से एक बड़ा ऑर्डर था जिसके जरिए से 27% रिजर्वेशन मिली किनको, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो थे उनको 27% रिजर्वेशन जो है वो दी गई। ठीक है, सिविल सर्विसेज के अंदर या गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरियां है उसके अंदर 27% जो है रिजर्वेशन उनको मिली। और सीईबीसी एसईबीसी सॉरी एसईबीसी जो है वो दूसरा नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का। ठीक है, या फुल फॉर्म है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का फुल फॉर्म जो है वो है सीईबी एसईबीसी। ठीक है, एसईबीसी जो है वो अनदर नेम है किसका, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो कि डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था। इस डिपार्टमेंट के जरिए से ये जो सॉरी ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, उस डिपार्टमेंट के जरिए से ये जो यहाँ पे दूसरा नाम जो है वो इसका रखा गया था। ठीक है, इस रिजर्वेशन से पहले ये यहाँ पे हमने देखा कि ये जो यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन दी गई। ठीक है, इससे पहले क्या किया गया था, इससे पहले एससी और एसटी जो क्लासेस है वो बनाए गए थे और उनको नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन दी जा रही थी। लेकिन अब ये थर्ड कैटेगरी बन गई। ठीक है, थर्ड कैटेगरी बन गई जिसके जरिए से, थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, थर्ड कैटेगरी बनी और इस कैटेगरी के बनने के बाद इनको 27 इनको जो है वो रिजर्वेशन दी गई नौकरियों के अंदर। अभी तक सिर्फ एससी और एसटी क्लासेस के लिए जो है रिजर्वेशन दी जा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन अब थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पे बनी, एक तो थी एससी और दूसरी थी एसटी। ठीक है, तो दो कैटेगरीज यहाँ पे ऐसे थे, दो तबके ऐसे हिंदुस्तान में थे जिनको रिजर्वेशन दी गई थी नौकरियों के अंदर, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर थर्ड कैटेगरी बनाई गई एसईबीसी। ठीक है, और इसको बनाने के बाद सरकारी नौकरियों के अंदर इनको एसईबीसी ये जो क्लास बनाया गया था, इनको 27% रिजर्वेशन जो है वो दी गई। ठीक है,